इस मूवी की शुरुआत में हम इंग्लैंड के वॉल गांव को देखते हैं। इसे वॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस गांव के सामने बहुत लंबी दीवार थी। इस गांव के लोगों का मानना था कि दीवार के उस पार कोई दूसरी दुनिया है जहां बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए लोगों का दूसरी तरफ जाना मना था। फिर हम डस्टन नाम के लड़के को देखते हैं जो वॉल के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, मगर उस वॉल का पहरेदार डस्टन को दूसरी तरफ जाने से मना कर देता है। दरअसल डस्टन ये जानना चाहता है कि आखिर वॉल के उस पार क्या है। डस्टन पहरेदार को चकमा देकर वॉल पार कर लेता है और एक बाजार में आ जाता है। यहाँ डस्टन योना नाम की लड़की से मिलता है जो फूल बेच रही होती है। वो डस्टन को फूल देती है और कहती है कि ये फूल तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। डस्टन कहता है कि इनकी कीमत क्या है। योना डस्टन से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी। दरअसल योना को डस्टन देखते ही पसंद आ जाता है। डस्टन भी मान जाता है। तभी डस्टन देखता है कि योना के पैर में एक चेन बंधी हुई है। योना डस्टन को बताती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ, मगर सेल नाम की चुड़ैल ने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। अब जब तक सेल मर नहीं जाती तो मैं आजाद नहीं हो सकती। ये सुनकर डस्टन उस चेन को काटने लगता है, मगर वो चेन दोबारा जुड़ जाती है। यहाँ डस्टन को ये भी पता चलता है कि वो इस वक्त जादुई राज्य स्टॉर्म होल्ड में है, और ये भी पता चलता है कि इंग्लैंड ने स्टॉर्म होल्ड को पूरी दुनिया से छिपा रखा है। फिर डस्टन वहाँ से अपने घर आ जाता है और सोचता है कि वो उस रात के बारे में जल्दी सब कुछ भूल जाएगा, मगर 9 महीने बाद वो पहरेदार आकर उसे एक बच्चा देता है और कहता है कि इसे कोई वॉल के पास छोड़ गया है। इस पर नाम लिखा है ट्रिस्टन। डस्टन समझ जाता है कि ट्रिस्टन उसी का बेटा है जिसे योना ने उसके पास भेजा है। फिर 18 साल गुजर जाते हैं और ट्रिस्टन अब बड़ा हो जाता है। ट्रिस्टन विक्टोरिया नाम की लड़की से प्यार करता है और वो आज उसे प्रपोज करने आता है, मगर विक्टोरिया को ट्रिस्टन कुछ खास पसंद नहीं होता क्योंकि ट्रिस्टन एक सीधा साधा लड़का होता है। तभी वहाँ विक्टोरिया का दोस्त हैम्फ्री आ जाता है जो ट्रिस्टन की बहुत खिंचाई करता है। ट्रिस्टन वहाँ से अपने घर आ जाता है। उसके पिता पूछते हैं कि क्या कहा विक्टोरिया ने। ट्रिस्टन अपने पिता को कहता है कि मैं हैम्फ्री जैसा नहीं हूँ। ट्रिस्टन के पिता उसे कहते हैं कि तुम आम लोगों जैसे नहीं हो, तुम खास हो। ये सुनकर ट्रिस्टन को बहुत हिम्मत मिलती है। वो दोबारा विक्टोरिया से मिलने जाता है और उसे लेकर वॉल के पास आ जाता है। यहाँ वो दोनों अच्छा वक्त बिताते हैं। ट्रिस्टन विक्टोरिया को प्रपोज करता है, मगर विक्टोरिया मना कर देती है और कहती है कि हम्फ्री मेरे लिए रिंग लेने गया है। ट्रिस्टन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मगर ट्रिस्टन इस बात से बेखबर था कि बहुत जल्द उसकी किस्मत बदलने वाली है। फिर हम स्टॉर्म होल्ड के राजा को देखते हैं जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। राजा के 7 बेटे थे, जिनमें से 3 बेटे मर चुके हैं और उन्हें मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके भाई हैं। दरअसल राजा के भी 11 भाई थे जिन्हें राजा ने मारकर ताज को हथियाया था। राजा अपने बेटों से कहता है कि मेरी गद्दी का वारिस वो होगा जो बहुत चालाक और बेरहम होगा। राजा अपने बेटों में से एक बेटे को कहता है कि खिड़की के बाहर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है। वो खिड़की के बाहर देखने लगता है। तभी उसका भाई उसे पीछे से आकर धक्का दे देता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है और अपने मरे हुए भाइयों की आत्मा के पास आ जाता है। दरअसल इनकी आत्मा उस वक्त तक दुनिया में रहेगी जब तक स्टॉर्म होल्ड को नया राजा नहीं मिल जाता। राजा अपने बेटों से पूछता है कि मेरी बेटी योना कहाँ है। यहाँ हमें पता चलता है कि योना स्टॉर्म होल्ड राज्य की राजकुमारी है। राजा अपने बेटों से कहता है कि कहीं तुम लोगों ने तो उसे नहीं मार दिया। राजा का बेटा सेप्टिमस कहता है कि हम जानते हैं कि परंपरा के मुताबिक ताज हम भाइयों में से किसी एक को ही मिलेगा, तो हम अपनी बहन को क्यों मारेंगे। आप हमारा यकीन कीजिए कि हमने अपनी बहन को बहुत ढूंढा है, मगर वो हमें कहीं नहीं मिली। राजा कहता है कि फिर तो मुझे अपनी गद्दी का वारिस कुछ अलग तरीके से चुनना होगा। राजा अपने गले से एक लॉकेट निकालता है और अपने बेटों से कहता है कि इसे कोई शाही खून वाला ही ढूंढ सकता है। जो भी इस लॉकेट को ढूंढ कर लाएगा वो अगला राजा होगा। ये कहकर राजा मर जाता है और वो लॉकेट बहुत तेजी से आसमान की तरफ जाता है और वहां से अपने साथ एक स्टार को लेकर जमीन पर आने लगता है। उस स्टार को जमीन पर आते हुए विक्टोरिया देख रही होती है। वो ट्रिस्टन को बताती है कि कितना खूबसूरत है। ट्रिस्टन विक्टोरिया से कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए वॉल के पार जाकर उस तारे को भी ला सकता हूँ। विक्टोरिया कहती है कि फिर ये तेरा, तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, वरना मैं हम्फ्री से शादी कर लूंगी। मगर उस स्टार को जमीन पर आते हुए विक्टोरिया के अलावा लामिया नाम की विच भी देख लेती है। वो ये बात अपनी बहनों को आके बताती है। वो तीनों उस स्टार का पता लगाने के लिए एक जानवर की बलि देते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि स्टार यहाँ से 100 मील दूर गिरा है। लामिया की बहन कहती है कि हम 400 सालों से इसका इंतजार कर रहे थे। दरअसल पहला स्टार 400 साल पहले जमीन पर गिरा था, जिसे लामिया और उसकी बहनों ने पकड़ लिया था और उसका दिल निकाल लिया था, क्योंकि ये विच स्टार का दिल खाकर जवान और ताकतवर हो जाती हैं। इनके पास अब भी पहले स्टार का कुछ टुकड़ा बचा होता है जिसे लामिया खा लेती है और वो जवान हो जाती है और अपनी बहनों के लिए उस स्टार को लेने निकल पड़ती है। उधर ट्रिस्टन उस वॉल के पास आ जाता है, मगर वो पहरेदार
बार उसे भी मना कर देता है। ट्रिस्टन भी अपने पिता की तरह उसे चकमा देना चाहता था, मगर इस बार वो पहरेदार ट्रिस्टन को बहुत मारता है। वहीं ट्रिस्टन को यहाँ ये भी पता चलता है कि उसके पिता वॉल पार कर चुके हैं। ट्रिस्टन वहाँ से अपने घर आ जाता है। उसे चोट लगी होती है। उसके पिता पूछते हैं कि तुम्हें चोट कैसे लगी। ट्रिस्टन बताता है कि मैं वॉल पार करने की कोशिश कर रहा था। डस्टन कहता है कि आखिर तुम वॉल पार क्यों करना चाहते थे। ट्रिस्टन कहता है कि मुझे भी आपसे यही पूछना है। फिर हम उस स्टार को देखते हैं। वो एक लड़की होती है जिसके पास वही लॉकेट होता है जो राजा ने छोड़ा था। उधर डस्टन अपने बेटे को सारी बात बता देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ वॉल के उस पार है। डस्टन ट्रिस्टन को वो चेन और फूल देता है और एक खत भी देता है जो ट्रिस्टन की माँ ने उसके लिए लिखा था। इसमें एक कैंडल होती है। खत में लिखा था कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहो तो इस कैंडल को जलाना और मेरे बारे में सोचना। ट्रिस्टन उस कैंडल को जलाता है और सीधा उस स्टार के पास आ जाता है और उसे अपनी माँ समझ लेता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तभी ट्रिस्टन को याद आता है कि उसके दिमाग में सफर के दौरान विक्टोरिया और स्टार थे, इसीलिए वो कैंडल उसे स्टार के पास ले आती है। ट्रिस्टन उस लड़की से पूछता है कि क्या आपने यहाँ किसी टूटते तारे को गिरते देखा है। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, मेरा नाम इवन है, मैं वहाँ आसमान में थी। तभी अचानक ये नेकलेस मेरे गले में आ जाता है और मुझे जमीन पर ले आता है। ये सुनकर ट्रिस्टन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि इवन ही स्टार है। वो इवन को जादुई चेन से बांध लेता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ वॉल चलना होगा, एक बर्थडे गिफ्ट के तौर पर विक्टोरिया के लिए। इवन मना कर देती है। उधर सेप्टिमस अपने एक और भाई को धोखे से जहर देकर मार देता है और अब बस वो दो भाई ही बचते हैं और वो दोनों उस लॉकेट की तलाश में निकल पड़ते हैं। फिर हम लामिया को देखते हैं जो एक लड़के के पास आकर उसकी बकरी खरीदने लगती है, मगर वो लड़का कहता है कि ये आपका वजन नहीं उठा सकती। लामिया कहती है कि तुमने सही कहा और लामिया उस लड़के को भी एक बकरा बना देती है और उसे एक बोगी में लगाकर अपने सफर पर निकल पड़ती है। उधर ट्रिस्टन इवन से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं विक्टोरिया से मिलाने के बाद तुम्हें आजाद कर दूंगा। इवन कहती है कि तुम मुझे आजाद कैसे करोगे, यानी तुम मुझे आसमान में छोड़ोगे। ट्रिस्टन कहता है कि सफर करने का सबसे तेज तरीका इस कैंडल के जरिए है। इवन उस कैंडल को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास एक बेबीलोन कैंडल है। यहाँ ट्रिस्टन को उस कैंडल का नाम पता चलता है। ट्रिस्टन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं ये कैंडल तुम्हें दे दूंगा। इवन मान जाती है और ट्रिस्टन के साथ निकल पड़ती है। उधर लामिया को रास्ते में सेल मिलती है। सेल उसे खाना खिलाती है और अपने जादू से लामिया से सब कुछ उगलवा लेती है, मगर लामिया बहुत चालाक होती है। लामिया को पता चल जाता है कि सेल ने उस पर जादू किया है। वो सेल को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अपना जादू चलाने की। लामिया सेल को एक श्राप देती है कि तुम उस स्टार को कभी नहीं देख पाओगी, चाहे वो तुम्हारे सामने ही क्यों ना हो। लामिया जब भी अपने जादू का इस्तेमाल करती है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। उधर ट्रिस्टन और इवन एक जंगल में आ जाते हैं। इवन ट्रिस्टन से कहती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे आराम करना है। ट्रिस्टन इवन को उस जादुई चेन से बांध देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ और वहाँ से पास के गांव में चला जाता है। इवन सो जाती है। जब इवन की आंख खुलती है तो रात हो चुकी होती है, मगर ट्रिस्टन अब तक भी वापस नहीं लौटता। तभी इवन को कुछ आहट होती है। इवन डर जाती है। तभी वहाँ एक सींग वाला घोड़ा आता है। वो इवन को उस जादुई चेन से आजाद कर देता है। इवन उस पर सवार होकर वहाँ से भाग जाती है। उधर लामिया उस जगह पर आ जाती है जहाँ वो स्टार गिरा था, मगर वहाँ कुछ नहीं होता। लामिया अपनी जादुई अंगूठी से अपनी बहनों से बात करती है और कहती है कि मुझे बताओ कि स्टार इस वक्त कहाँ है। वो दोनों से बताती है कि तुम जहाँ हो वहीं रहो, क्योंकि वो खुद चलकर तुम्हारे पास आ रही है। उधर ट्रिस्टन उस पेड़ के पास आकर देखता है कि इवन वहाँ नहीं है। ट्रिस्टन परेशान हो जाता है और उस पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद ट्रिस्टन को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो ट्रिस्टन को कहती है कि हमारी बहन इवन की जान खतरे में है, उसकी मदद करो, वो एक जाल में फंसने वाली है। और बताती है कि स्टॉर्म होल्ड में कोई स्टार सुरक्षित नहीं है। आखिरी स्टार 400 साल पहले गिरा था और उसे उन्हीं चुड़ैलों ने पकड़ लिया था जो इवन को ढूंढ रही हैं। उन्होंने उसे धोखा दिया, पहले उसकी देखभाल की और जब उसका दिल चमकने लगा तो उन्होंने उसका दिल काट कर खा लिया। और कहती है कि वक्त बहुत कम है, एक घोड़ा गाड़ी आ रही है। तभी ट्रिस्टन की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि एक स्टार उससे बात कर रहा होता है। उधर लामिया अपने जादू से बकरों को इंसान बना देती है और वहाँ एक होटल खड़ा कर देती है। इवन लामिया के होटल में आ जाती है। लामिया उसे बहुत प्यार से ट्रीट करती है। इवन नहाने लगती है। लामिया अपने जादू से इवन के पैरों का दर्द ठीक कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें मसाज दे देती हूँ ताकि तुम आराम से सो सको। इवन आंख बंद कर लेती है। लामिया अपना चाकू उठाने लगती है ताकि वो इवन का दिल निकाल सके। तभी बाहर कोई आ जाता है। लामिया इवन से कहती है कि तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। वो बकरा दरवाजा खोलता है। हम देखते हैं कि बाहर ट्रिस्टन के साथ सेप्टिमस का भाई है। सेप्टिमस का भाई उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे होटल में एक कमरा चाहिए और मेरे दोस्त की मदद करो घोड़ों को अस्तबल में पहुंचाने के लिए। अब क्योंकि इवन एक स्टार है तो वो रात में सो नहीं सकती। वो अपने कमरे से नीचे आ जाती है तो देखती है कि
कि सेप्टिमस का भाई उसी पानी में नहा रहा है जिसमें कुछ देर पहले इवन नहाई थी। लामिया सेप्टिमस के भाई के लिए वाइन में जहर मिलाकर लाती है, मगर वो पीने से मना कर देता है और कहता है कि ये वाइन मेरे दोस्त को दे दो, वो बाहर घोड़ों के पास है। लामिया वाइन उस लड़की को देकर ट्रिस्टन के पास भेजती है। दरअसल ये लड़की नहीं लड़का है। लामिया ने उसे अपने जादू से लड़की बना दिया है। वो लड़का वाइन ट्रिस्टन को देता है। तभी वहाँ वो घोड़ा आकर उस वाइन को नीचे गिरा देता है और ट्रिस्टन देखता है कि उस वाइन में जहर है। वो ये बात सेप्टिमस के भाई को बताने आता है। तभी लामिया उसका गला काट देती है और वो भी मर जाता है और अपने भाइयों के साथ शामिल हो जाता है। ये देखकर ट्रिस्टन और इवन घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, मगर लामिया उन्हें अपने जादू से घेर लेती है। तभी ट्रिस्टन इवन से कहता है कि घर के बारे में सोचो और उस जादुई कैंडल को जला देता है और वो दोनों जमीन और आसमान के बीच में लटक जाते हैं क्योंकि ट्रिस्टन अपने घर के बारे में सोचता है और इवन अपने। तभी कुछ शिकारी उन्हें जाल फेंक कर पकड़ लेते हैं। ये लोग आसमान से बिजली कैद कर उसे स्टॉर्म होल्ड में बेचते थे। फिर हम सेप्टिमस को देखते हैं। वो अपने भाई के पास आ जाता है और देखता है कि उसका वो भाई भी मर चुका है। सेप्टिमस उसे देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि अब वो राजा बनेगा। तभी सेप्टिमस को उसके पिता की वो बात याद आ जाती है कि जिसके पास लॉकेट होगा वही राजा बनेगा। सेप्टिमस को वहाँ वो लड़का मिलता है जिसे लामिया ने उठाया था। वो सेप्टिमस को सारी बात बताता है और सेप्टिमस उसकी बात सुनकर एक प्लान बनाता है। अब वो लॉकेट के साथ इवन का दिल भी निकाल कर खाने का सोचता है क्योंकि उसे खाने के बाद सेप्टिमस अमर हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। उधर लामिया अपनी बहनों से पूछती है कि मुझे बताओ कि इस वक्त वो स्टार कहाँ है। वो दोनों अपने जादू से पता लगाकर लामिया को बताती हैं कि स्टार इस वक्त हवा में है और कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं उस स्टार की तलाश कर रही, एक प्रिंस भी उसकी तलाश में है और वो तुम्हारे करीब आ रहा है, इसलिए जल्दी आगे बढ़ो। फिर हम ट्रिस्टन और इवन को देखते हैं। उनके पास जहाज का कैप्टन शेक्सपियर आता है। शेक्सपियर अपने साथियों के सामने बहुत खतरनाक इंसान बना रहता है, मगर असल में वो बहुत डरपोक होता है। वो अपने आदमियों को ऐसा दिखा देता है जैसे उसने ट्रिस्टन को जहाज से नीचे फेंक दिया हो, मगर वो ट्रिस्टन को अपने कैबिन में भेज देता है और इवन को अपने साथियों के सामने घसीटते हुए अपने कैबिन में ले आता है। दरअसल शेक्सपियर इंग्लैंड से बहुत प्यार करता है और शेक्सपियर का बचपन से ही इंग्लैंड को देखने का ख्वाब होता है। अब क्योंकि ट्रिस्टन इंग्लैंड से है तो शेक्सपियर उससे इंग्लैंड की सारी बातें पूछता है और ट्रिस्टन का पूरा हुलिया ही बदल देता है और उन्हें पहनने के लिए अच्छे कपड़े देता है। फिर शेक्सपियर उस आदमी के पास आ जाता है जो उन बिजलियों को खरीदता था। वो आदमी शेक्सपियर को कहता है कि क्या तुमने किसी स्टार के बारे में सुना है, सब उसी की बातें कर रहे हैं, अगर वो हमें मिल जाए तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मगर शेक्सपियर कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। यहाँ शेक्सपियर को पता चल जाता है कि इवन ही वो स्टार है और वो वहाँ से वापस अपने जहाज पर आ जाता है। यहाँ ट्रिस्टन बैठा होता है। शेक्सपियर अपने साथियों से कहता है कि ये मेरा भतीजा है और फिर वो सब वॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। ये लोग कई हफ्ते सफर करते हैं। यहाँ शेक्सपियर ट्रिस्टन को तलवार चलाना सिखाता है और इवन को डांस करना। कई हफ्ते बीत जाने के बाद ये लोग वॉल की सरहद पर आ जाते हैं। शेक्सपियर ट्रिस्टन को गिफ्ट के तौर पर बिजली देता है। ट्रिस्टन और इवन उस जहाज से उतरकर वॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर लामिया की बहन लामिया को बताती है कि वो स्टार जमीन पर आ गई है और इस वक्त वो वॉल की तरफ जा रही है। उधर इवन की तलाश करते हुए सेप्टिमस शेक्सपियर के जहाज पर आ जाता है। शेक्सपियर के साथी सेप्टिमस के सिपाहियों से लड़ने लगते हैं। अंदर शेक्सपियर लेडीज कपड़े पहनकर नाच रहा होता है। तभी वहाँ सेप्टिमस आ जाता है और शेक्सपियर को इसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सुना था कि शेक्सपियर बहुत खूंखार आदमी है। सेप्टिमस शेक्सपियर को बहुत मारता है। तभी वहाँ पर शेक्सपियर के साथी आ जाते हैं। सेप्टिमस उन्हें देखकर वहाँ से पानी में कूद जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सेप्टिमस उदास हो जाता है तो उसके साथी कहते हैं कि कुछ नहीं बदला कैप्टन, आप हमेशा से हमारे कैप्टन रहेंगे। उधर ट्रिस्टन और इवन को रास्ते में चुड़ैल सेल मिलती है। ट्रिस्टन उसे कहता है कि क्या आप हमें वॉल तक लिफ्ट दे सकती हैं। सेल ट्रिस्टन के पास उन फूलों को देख लेती है जो योना ने डस्टन को दिए थे। सेल कहती है कि मैं तुम्हें वॉल तक छोड़ दूंगी, मगर बदले में मुझे ये फूल चाहिए। ट्रिस्टन उस फूल को सेल को दे देता है। सेल फूल लेते ही ट्रिस्टन को एक चूहा बना देती है। इवन सेल को रोकने की कोशिश करती है, मगर लामिया के दिए श्राप की वजह से सेल इवन को देख और सुन नहीं पाती। यहाँ योना को भी पता चल जाता है कि ट्रिस्टन उसी का बेटा है। इवन ट्रिस्टन से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। फिर सेल उन्हें बाजार में ले आती है और ट्रिस्टन को दोबारा इंसान बना देती है और कहती है कि वॉल यहाँ से 1 मील दूर है। ट्रिस्टन की हालत बहुत खराब होती है तो इवन उसे एक होटल में ले आती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगली सुबह ट्रिस्टन इवन के बाल काटकर विक्टोरिया के पास आ जाता है, मगर विक्टोरिया बहुत लालची होती है और अब ये बात ट्रिस्टन भी समझ जाता है। वो इवन के बाल विक्टोरिया को देता है और कहता है कि ये तुम्हारा स्टार है और कहता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। विक्टोरिया उस रुमाल को खोलकर देखती है तो उसमें बस धूल के कुछ कण होते हैं। उन्हें देखकर ट्रिस्टन समझ जाता है कि इवन ने अगर वॉल पार की तो वो धूल बन जाएगी। ट्रिस्टन तेजी से वॉल की तरफ भागता है। उधर इवन को लगता है कि ट्रिस्टन ने उसे धोखा दिया है और इवन का दिल टूट जाता है तो वो ट्रिस्टन से मिलने वॉल की तरफ निकल पड़ती है।
उसे वॉल की तरफ जाते योना देख लेती है तो वो सेल की घोड़ा गाड़ी लेकर इवन का पीछा करती है। उधर सेप्टिमस और लामिया भी वॉल की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। इवन वॉल पार करने वाली ही होती है, तभी योना उसे रोक देती है और कहती है कि अगर तुम आगे बढ़ी तो धूल बन जाओगी। सेल भी अपनी बोगी से बाहर आ जाती है, तभी वहाँ लामिया आ जाती है और इस बार वो सेल को मार देती है। सेल के मरते ही योना की चैन भी टूट जाती है। लामिया उन दोनों को लेकर वहाँ से अपने महल की तरफ निकल पड़ती है। तब तक टिस्टन भी वहाँ आ जाता है। वो पहरेदार उसे सारी बात बताता है। टिस्टन सेल की बोगी से उन जादुई फूल को लेकर लामिया के महल की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ टिस्टन और सेप्टिमस इकट्ठा हो जाते हैं। लामिया की बहन एवन को बांध देती है और उसका दिल निकालने की तैयारी करने लगती है। तभी सेप्टिमस वहाँ आ जाता है। यहाँ सेप्टिमस को उसकी बहन योना भी मिल जाती है। लामिया की बहन सेप्टिमस पर आग से हमला करती है। योना टिस्टन को बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और टिस्टन को गले से लगा लेती है। सेप्टिमस किसी तरह लामिया की बहन को मार देता है। तभी लामिया अपने जादू से सेप्टिमस की जान एक गुड़िया के अंदर डालकर सेप्टिमस के हाथ पैर तोड़ देती है और उसे पानी में डुबाकर मार देती है। सेप्टिमस भी मरते ही अपने भाइयों के साथ शामिल हो जाता है। योना टिस्टन से कहती है कि इवन को बचाओ। टिस्टन अपनी माँ को वहाँ से बाहर भेज देता है और खुद लामिया से लड़ने लगता है। टिस्टन लामिया की बहन को वहाँ मौजूद जानवरों के हवाले कर देता है। वो जानवर लामिया की बहन को मार देते हैं और टिस्टन लामिया के पास आ जाता है। लामिया टिस्टन पर भारी पड़ती है, मगर वो टिस्टन को मारती नहीं और टिस्टन को वहाँ से जाने को कहती है। टिस्टन ये सुनकर हैरान हो जाता है और एवन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी लामिया दरवाजा बंद कर देती है। दरअसल ये उसका प्लान होता है, क्योंकि एवन का दिल टूटा हुआ होता है और टूटा हुआ दिल लामिया के किसी काम का नहीं है। इसीलिए लामिया उन्हें जाने के लिए कहती है ताकि इवन का दिल खुश हो जाए। मगर इस बार इवन टिस्टन को कहती है कि मुझे कसकर पकड़ लो और अपनी आंखें बंद कर लो। टिस्टन अपनी आंखें बंद कर लेता है और इवन इतनी तेज चमकती है कि लामिया उसकी चमक से ही मर जाती है। यहाँ टिस्टन को उस लॉकेट में लगा हीरा मिलता है। योना उसे कहती है कि स्टॉर्महोल्ड की गद्दी के असली हकदार तुम ही हो। ये सुनते ही सेप्टिमस उसके भाई की आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाती है। फिर टिस्टन को ताज पहनाया जाता है। यहाँ विक्टोरिया भी होती है, जो ये सब देखकर खुद को कोस रही होती है और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।